नबी एलियाह, विश्वास की लड़ाई और अग्निरथ। यह घटना प्राचीन इज़राइल में घटित होती है, जब देश भयानक सूखे से जूझ रहा था। हर जगह लोग पीड़ा में हैं और उनके विश्वास की परीक्षा ली जा रही है। परमेश्वर यहोवा के निडर भविष्यवक्ता एलियाह का सामना दुष्ट राजा अहाब और रानी इजेबेल से होता है, जिन्होंने मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित करके लोगों को धोखा दिया है। अत्यधिक विश्वास के साथ एलियाह ने लोगों की गलतियों की सजा के रूप में देश में सूखे की घोषणा की। सूखे के दौरान परमेश्वर यहोवा एलियाह को चमत्कारी तरीके से प्रदान करता है। राजाओं की पहली पुस्तक के अध्याय 17 आयत 4 से 6 में धर्मग्रंथ हमें बताता है, तुम नाले से पानी पियोगे और मैंने कौवों को निर्देश दिया है कि वे तुम्हें वहीं भोजन उपलब्ध कराएं। अपने वचन के अनुसार कौवे हर सुबह और शाम एलियाह के लिए रोटी और मांस लाते हैं, जिससे अभाव की स्थिति में भी परमेश्वर यहोवा की वफादारी का प्रदर्शन होता है। और बाद में सारपत में उसकी मुलाकात एक गरीब विधवा से होती है। बहुत कम खाना बचे होने के बावजूद वह निस्वार्थ भाव से एलियाह के साथ अपना आखिरी भोजन साझा करती है। उसके विश्वास और उदारता के बदले में परमेश्वर यहोवा ने चमत्कारिक ढंग से उसका आटा और तेल बढ़ा दिया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि वह और उसका बेटा कभी भूखे न रहें। बाद में एलियाह झूठे देवता बाल के भविष्यवक्ताओं को कार्मेल पर्वत पर एक नाटकीय प्रतियोगिता के लिए चुनौती देता है। एक सच्चे ईश्वर और बाल की मूर्तियों के बीच टकराव देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। बाल के भविष्यवक्ता उत्साहपूर्वक प्रार्थना करते और नाचते हैं, परंतु उनके देवता चुप रहते हैं। फिर एलियाह की बारी है। एक साधारण प्रार्थना के साथ आग स्वर्ग से उतरती है, न केवल बलिदान को बल्कि पानी से लथपथ वेदी को भी भस्म कर देती है। लोग एक सच्चे ईश्वर की शक्ति को पहचानकर अपने घुटनों पर गिर जाते हैं। अपनी जीत के बावजूद एलियाह को इजेबेल से खतरों का सामना करना पड़ता है। अपने जीवन के डर से वह होरेब पर्वत की ओर भाग जाता है, जहां परमेश्वर यहोवा उससे धीरे से फुसफुसाते हुए बात करते हैं, एलियाह के लिए अपनी उपस्थिति और उद्देश्य की पुष्टि करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि दुष्ट राजा अहाब एलियाह के अटूट विश्वास से प्रभावित होकर विचार करने लगता है। वह पश्चाताप करता है और परमेश्वर यहोवा के सामने खुद को विनम्र करता है, जिससे भूमि में अस्थायी राहत मिलती है। फिर जैसे ही एलियाह इस दुनिया को छोड़ने की तैयारी करता है, उसका वफादार शिष्य एलीशा उसकी आत्मा का दोगुना हिस्सा मांगता है। राजाओं की दूसरी पुस्तक के अध्याय 2 आयत 11 में एलियाह के स्वर्गारोहण को देखते हैं। जब वे साथ साथ चल रहे थे और बातें कर रहे थे, अचानक अग्नि का रथ और अग्नि के घोड़े प्रकट हुए और उन दोनों को अलग कर दिया, और एलियाह बवंडर में स्वर्ग में ऊपर चला गया। और अंत में एलियाह को स्वर्ग में ले जाया गया और एलीशा को उसकी विरासत और एक शक्तिशाली विरासत के साथ छोड़ दिया गया। एलियाह की अविश्वसनीय घटना, एक भविष्यवक्ता जिसके विश्वास और साहस ने पीढ़ियों को प्रेरित किया, हमें यहोवा पर अटूट विश्वास, करुणा और चमत्कारों की शक्ति का महत्व सिखाता है।